परिवर्तन से होता है। तो सर इसके अंदर कुछ कर सकते हैं अपन? बिल्कुल बेटा, इसके निवारण के लिए अपन क्या लेते हैं? डैम्पिंग लगाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसके निवारण को इसको दूर करने के लिए अपन सेलिएंट पोल प्रकार में क्या लगाते हैं? डैम्पिंग, क्योंकि ज्यादातर तो यही लेते हो ना। हाँ, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट लिखो, इसी थ्री फेज के अंदर पॉइंट है हंटिंग दोष। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपसे पूछेगा इसका अन्य नाम क्या है, तो ध्यान रखना बेटा इसका अन्य नाम क्या है? फेज स्विंगिंग। फेज क्या करते हैं बेटा? कम आवृत्ति पर स्विंग करने लगते हैं। तो लिखना बेटा इसे इसे फेज स्विंगिंग, इसे फेज स्विंगिंग दोष भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है? क्योंकि देखो अल्टरनेटर बाहर से क्या जुड़ा हुआ है? थ्री फेज लोड से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, ये अल्टरनेटर है, ये बाहर से बेटा थ्री फेज सप्लाई से है, और मान लो यहाँ पर ही मेरा लोड क्या हो जाए? अनबैलेंस हो जाए, मतलब कम या ज्यादा हो जाए, तो बेटा क्या होगा? देखना, यह दोष असामान्य असामान्य यानी कि जो सामान्य नहीं है, तो असामान्य बेटा क्या? लोड परिवर्तन के कारण होता है। असामान्य लोड में अचानक परिवर्तन से होता है। अचानक परिवर्तन से होता है। तो सर इसके अंदर कुछ कर सकते हैं अपन? बिल्कुल बेटा, इसके निवारण के लिए अपन क्या लेते हैं? डैम्पिंग लगाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसके निवारण को इसको दूर करने के लिए अपन सेलिएंट पोल प्रकार में क्या लगाते हैं? डैम्पिंग, क्योंकि ज्यादातर तो यही लेते हो ना। हाँ, तो इस दोष के निवारण के लिए क्या बेटा, जो आपकी सेलिएंट प्रकार का रोटर होता है ना, ये लिए सेलिएंट प्रकार के रोटर में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, सेलिएंट प्रकार के रोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग लगाने की सुविधा होती है। वैसे बेटा ये डैम्पिंग वाइंडिंग आगे और भी आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, सुविधा होती है। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये बहुत बार आएगा अभी डैम्पिंग वाइंडिंग, है ना, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ। ठीक है, अब अंत में बेटा चौथा होता है आपका उत्तेजना के आधार पर, है ना। चौथा लिखो बेटा, उत्तेजना के आधार पर, यानी कि एक्साइटेशन के आधार पर। उत्तेजना के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, उसमें पहला क्या है बेटा? आप सभी जानते हैं, पहला क्या है? स्व उत्तेजित, जो खुद से उत्तेजित हो, है ना, लिखो। लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है, वो ध्यान रखना। पहला क्या है बेटा? स्व उत्तेजित अल्टरनेटर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बेटा ऐसा अल्टरनेटर जिसकी रोटर वाइंडिंग को उत्तेजना के लिए दूसरे किसी सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, ऐसा अल्टरनेटर जिसकी जिसकी रोटर वाइंडिंग को बेटा स्टेटर मत लिख देना, रोटर ही है ना, रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित होने के लिए, यानी कि मैग्नेट बनाने के लिए, उत्तेजित ब्रैकेट में लिख दो बेटा, विद्युत चुंबक बनने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती बेटा? अन्य किसी स्रोत की जरूरत नहीं होती है, अन्य किसी बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। आप सब पढ़ लेते हैं, उत्तेजना पता नहीं चलता क्या होता है बेटा, विद्युत चुंबक बनना उत्तेजना कहलाता है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, हाँ, यानी किसी बाहरी सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है बेटा स्थायी चुंबक वाले डायनामोमीटर, मैग्नेटो, है ना। ठीक है, तो बेटा इसका उदाहरण क्या है? मैग्नेटो। इसका उदाहरण पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसका उदाहरण क्या है? एक यंत्र आता है बेटा मैग्नेटो, है ना बेटा, ध्यान रखना। मैग्नेटो ये क्या होता है बेटा? यह स्थायी चुंबक है। यह क्या बेटा? स्थायी चुंबक है, जो किससे उत्तेजित होता है? ध्यान रखना बेटा, यह स्थायी चुंबक है जो सीधे लोड के विद्युत वाहक बल से उत्तेजित होता है। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो सीधे लोड के भाई ये आपका है, यहाँ पर लोड ही तो जोड़ोगे, है ना, तो बेटा लोड के ईएमएफ से उत्तेजित होता है। तो यह सीधे लोड के विद्युत वाहक बल से उत्तेजित होता है। ये शब्द ध्यान रखना बेटा, आप कितनी भी होशियारी करोगे ना, ये गलत करके आओगे। जब आपको ये लोड की जगह कुछ और लिख देगा ना, फंसा देगा। ध्यान रखना, तो लोड ही लिखना, सही वर्ड यही है, लोड के विद्युत वाहक बल से उत्तेजित होता है। ठीक है, हाँ, इसलिए आसान नहीं बेटा, पढ़ना है तो हर चीज को पढ़ना। ठीक है,
यह सीधे जो सीधे लोड को क्या देता है बेटा, विद्युत वाहक बल देता है या उसे उत्तेजित होता है, लोड को वाहक देता है, ठीक है, समझ गए? हाँ, चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, पृथक उत्तेजित प्रकार का जनित्र। दूसरा क्या है, पृथक उत्तेजित प्रकार का जनित्र, प्रकार का अल्टरनेटर, पृथक उत्तेजित प्रकार, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो बेटा, ऐसा अल्टरनेटर जिसकी रोटर वाइंडिंग को बाहर से किसी डीसी जनित्र या बैटरी से क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। ऐसा अल्टरनेटर, ये शब्द ध्यान रखना बेटा, रोटर की है ना, ऐसा अल्टरनेटर जिसके जिसके रोटर की जिसके रोटर की फील्ड को बाहर से, बेटा एग्जाम देते समय ये आर्मेचर लिख देगा, कंफ्यूज करेगा, फिर ध्यान रखना शब्दों पे जाना। रोटर की फील्ड को बाहर से किसी अन्य स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, अन्य स्रोत से उत्तेजित करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा अन्य स्रोत कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, अन्य स्रोत क्या हो, जैसे डीसी जनित्र हुआ, बैटरी हुआ, छोटे है ना, अन्य जनित्र जैसे स्रोत, जैसे अन्य स्रोत जैसे क्या हो जाएगा बेटा, डीसी जनित्र तथा बैटरी इत्यादि, ठीक है। तो ये है बेटा आपका सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड के बारे में छोटी छोटी जानकारी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों को जाने, कल अपन अल्टरनेटर से संबंधित शब्दावलियों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा ये सारी चीजें भले ही छोटी हो, लेकिन बेटा ध्यान रखना, जैसे ये मैग्नेटो है, पॉलीफेज है, इन सारी चीजों के बारे में छोटी छोटी चीजें, और ये फेजों के आधार पर क्या क्या वर्गीकरण है, जैसे प्राइम मूवर में कौन सा है, फेज से कौन सा है, घूमने वाला, बेशक आसान है, लेकिन बेटा आपको पता है पैरों के अंदर का कंकड़ होता है ना, वो अपने को चलने के लिए मजबूर क्या करता है बेटा, बाधा डालता है। जो जूते के बाहर होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बेटा वो कंकड़ है जो आपके जूते के अंदर है। तो ये आसान है पर पढ़ना है, ठीक है। ओके, आगे आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।